बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है स्लीपलेसनेस से मुतालिक, और उसका नाम है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का जो इशू है ये मेल फीमेल दोनों को हो जाता है। आमतौर पर ये 40 से 45 साल की एज के दरमियान होता है, और लेकिन वो आजकल ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि ये छोटे 10-11 साल 12 साल के बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। स्लीप एपनिया होता क्या है? स्लीप एपनिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं रात को। इतने ज़्यादा शदीद खराटे होते हैं कि उसके साथ वाले घर वाले डर जाते हैं कि पता नहीं खुदा न खास्ता कोई मसला ना हो गया हो। और दूसरा इशू जो इनके साथ होता है वो ये कि ये इनका रात को इनका सोते हुए सांस रुक जाता है। रात में इनका सोते हुए सांस रुक जाता है, जिसकी वजह से इनके साथ ये होता है कि ये फौरन घबरा कर हड़बड़ा कर उठ बैठते हैं और इधर उधर देखते हैं और फिर लंबे लंबे सांस लेते हैं। और कभी कभार कुछ पेशेंट में तो ऐसे होता है कि इतना ज़्यादा खौफ आ जाता है कि वो दोबारा सो नहीं पाता, वो पेशेंट दोबारा से नींद ही नहीं ले पाता, इस डर से, इस खौफ से कि दोबारा शायद कोई मसला ना पैदा हो जाए। तो स्लीप एपनिया आमतौर पर जो मेडिकल टर्म है उसके मुताबिक 3 तरह का होता है। एक को कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव, और पूरा इसको कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA, और दूसरा होता है सेंट्रलाइज्ड या सेंट्रल स्लीप एपनिया CSA। तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसको कहा जाता है मिक्स्ड स्लीप एपनिया MSA। ये 3 तरह के स्लीप एपनियाज होते हैं और आगे इनकी फर्दर फिर कई किस्में हैं, लेकिन हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। हम ये देखते हैं होम्योपैथिक के अंदर कि पेशेंट को क्या क्या मसाइल हैं। हम मरीज का इलाज करते हैं, मर्ज को तवज्जो नहीं देते, मर्ज को नहीं देखते, क्योंकि जब हम मरीज की रूट कॉज तक पहुंच जाएंगे तो मर्ज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो जो स्लीप एपनिया का जो पेशेंट होता है, जब वो होम्योपैथ किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन सेल्फ पहुंच चुकी होती हैं, या तो किसी एलोपैथ डॉक्टर या मुख्तलिफ डॉक्टर्स को जो विजिट करता है उनसे उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं, या फिर इंटरनेट से गूगल करके तो उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो इन चीज़ों को समझता है। लेकिन हम इन चीज़ों को एक अच्छा होम्योपैथ इन चीज़ों को बिल्कुल भी बोदर नहीं करता, बिल्कुल जहन में नहीं रखता, बल्कि वो ये देखता है कि जो पेशेंट है उसके साइन सिम्टम क्या है, पेशेंट के साइन सिम्टम क्या है, जिससे उसको आइडिया हो सकता है कि ये पेशेंट जो है इसके साथ कौन कौन से मसाइल हैं। आमतौर पर इनके साथ जो मसाइल होते हैं वो कुछ आपके सामने रखता हूँ, जिसमें ऐसा होता है कि ये पेशेंट जो है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पेशेंट जो होते हैं ये नमाज रोज़े के पाबंद होते हैं, और इनके जहन में ये बहुत वहम रहता है कि किसी ने इन पर या इनके कारोबार पर या इनकी जॉब पर कोई जादू टोना कर दिया है, कोई नज़र हो गई है, या कोई कर ना दे। ये चीज़ें इनके जहन में समाई रहती हैं, खौफ छाया रहता है कोई कर ना दे, और इस चीज़ से बचने के लिए ये मुख्तलिफ जिक्र औराद तस्बीह वगैरह ये वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। वैसे तो चूंकि ये 40-45 साल की एज में जाके स्लीप एपनिया का मर्ज होता है, तो उस एज तक पहुंचते हुए वैसे ही अल्लाह ताला ऑलमोस्ट हर बंदे को तौफीक दे देता है नमाज रोजे की। लेकिन वैसे ये होनी भी चाहिए, हर एक के साथ होनी भी चाहिए, लेकिन ये कि ये स्पेशली इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि कोई इनके कारोबार पर, इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर या इनकी सेहत पर, इनके घर पर जादू टोना तावीज़ ना कर दे। इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए ये जो है मुख्तलिफ औराद जिक्र करते रहते हैं। फिर इसके साथ साथ ये है कि इन लोगों के साथ ज़्यादातर जो मसाइल होते हैं वो लेफ़्ट साइड के होते हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ज़्यादातर लेफ़्ट साइड के होते हैं। आम तौर पर जितनी भी बीमारियां हैं इनकी वो लेफ़्ट साइड पे अपीयर होती हैं, नमूदार होती हैं। एक वाहद इशू जो इनको राइट साइड पे आता है वो है शैटिका का पेन। तो शैटिका का जब दर्द होता है तो वो इनके राइट साइड पर आता है, बाकी सारे इनके लेफ़्ट साइड पर आते हैं। और ENT के मसाइल इनके साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनका ये सांस की नाली हो गई, गला हो गया, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं
इतने सेंसिटिव होते हैं कि समटाइम तो आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते, इस तरह से होता है। और इसके साथ साथ ये है कि ये पेशेंट जो है इनके लिए रात की नींद बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि स्लीप एपनिया ही प्रॉब्लम है, तो रात इनके लिए काटना बड़ा मुश्किल होता है, दो भर होता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ख्वाहिश हो इनकी कि ईशा की नमाज हुई है पढ़े और उसके बाद फौरी सुबह हो जाए, दिन चढ़ जाए और ये अपने बाकी काम काज करने शुरू कर दें। इन लोगों को सांप के ख्वाब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, सांपों के ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं रात को और ये उससे डिस्टर्ब भी रहते हैं। सांप से इनकी नाम से ही समटाइम सुन के ही कैफियत ख़राब हो जाती है, खौफजदा हो जाते हैं। मेजॉरिटी पेशेंट के साथ ये इशू इस तरह से आता है। तो ये सारे जो मसाइल हैं, अगर किसी पेशेंट में आपको मिले, आपको समझ जाना चाहिए ये पेशेंट लैक्सिस का है। होम्योपैथी की बहुत पॉपुलर, बहुत स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव मेडिसिन इसी हवाले से ये सारे साइन सिम्टम लैक्सिस के हैं जो मैंने आपके सामने रखे। लैक्सिस आप उस पेशेंट को देंगे, मेल है फीमेल है इससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चा है बड़ा है तब भी फर्क नहीं पड़ता। लैक्सिस 200 में आप लें, 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के उनको इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।